क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम सी दिखने वाली गुड़िया आपके घर में खौफ और आतंक फैला सकती है? क्या हो अगर वो गुड़िया सिर्फ एक खिलौना न हो, बल्कि उसके अंदर छिपा हो एक खौफनाक राज? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी की दुनिया में जहां एक साधारण सी गुड़िया ने पूरे परिवार की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अगर आपको भी डर से सामना करने की हिम्मत है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप देखने वाले हैं डरावनी गुड़िया। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। ये कहानी है एक परिवार की जिसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण गुड़िया उनकी जिंदगी में इतना खौफनाक मोड़ ला सकती है। ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, इसके अंदर छिपा था एक ऐसा राज जिसने पूरे घर को दहशत में डाल दिया। ये कहानी शुरू होती है काव्या और उसके परिवार से। काव्या एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी जिसे गुड़ियों से बेहद लगाव था। उसकी माँ सुमन उसे हर बार एक नई गुड़िया खरीद कर लाती थी, लेकिन इस बार की गुड़िया कुछ अलग थी। एक दिन सुमन पुराने बाजार से गुजर रही थी जब उसकी नज़र एक पुरानी और अजीब सी दिखने वाली गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें किसी अजीब डर का आभास देती थी। सुमन सोचते हुए, ये गुड़िया थोड़ी अलग तो है, लेकिन काव्या को बहुत पसंद आएगी। सुमन ने वो गुड़िया काव्या को दी। काव्या बहुत खुश हुई और वो गुड़िया उसकी सबसे प्यारी गुड़िया बन गई। वो हमेशा उसे अपने साथ रखती, उसके साथ सोती और दिन भर खेलती रहती। लेकिन तभी से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। पहली घटना तब हुई जब रात में सुमन ने महसूस किया कि गुड़िया काव्या के बिस्तर से गायब हो गई थी। उसे लगा शायद काव्या ने ही कहीं और रख दी होगी, लेकिन अगली सुबह गुड़िया किचन में एक कोने में मिली। सुमन ने सोचा कि काव्या रात में उठकर गुड़िया को वहां छोड़ आई होगी, लेकिन काव्या ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मम्मी, मैंने गुड़िया को बिस्तर पर ही रखा था। सुमन को बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब रोज रात को गुड़िया किसी और जगह पर मिलती तो सुमन को कुछ गलत महसूस होने लगा। एक रात जब सभी सो रहे थे, सुमन ने अचानक महसूस किया कि घर के हॉल से हल्की आवाजें आ रही हैं। सुमन, कौन है? कौन है वहां? सुमन ने हिम्मत जुटाई और हॉल में जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हॉल के कोने में वही गुड़िया बैठी थी जो हमेशा काव्या के बिस्तर पर होती थी। गुड़िया की आंखें सीधी सुमन की तरफ देख रही थी, जैसे वो उसे देख रही हो। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गुड़िया को उठाया और वापस काव्या के कमरे में रख दिया। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ने लगे। काव्या कहने लगी कि उसे रात में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसके कमरे में घूम रहा हो। उसकी माँ को पहले लगा कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन जब उसने खुद आधी रात को वो आवाजें सुनी तो उसकी रूह कांप गई। सुमन, ये क्या हो रहा है? ये गुड़िया, ये तो सिर्फ एक खिलौना है। एक रात जब सुमन और उसके पति अजय सो रहे थे, उन्होंने अचानक सुना कि काव्या जोर जोर से चिल्ला रही है। वो दोनों दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे और देखा कि काव्या अपने बिस्तर पर कांप रही थी। उसने घबराते हुए कहा कि गुड़िया खुद ही चलने लगी थी। मम्मी, पापा, वो गुड़िया, वो चलने लगी, वो मेरे पास आई। ये सुनकर सुमन और अजय दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन वो गुड़िया उठाकर घर के बाहर फेंक दी।
लेकिन तब भी अजीब घटनाएं बंद नहीं हुई। हर रात कोई न कोई अजीब आवाज, फुसफुसाहटें और दरवाजों के अचानक खुलने बंद होने की घटनाएं होती रही। अंत में सुमन ने एक पुरानी महिला से संपर्क किया जो इन चीजों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसने सुमन को बताया कि वो गुड़िया शापित थी। उस गुड़िया के अंदर एक बुरी आत्मा बसी थी जिसने उसके परिवार को परेशान कर रखा था। ये गुड़िया किसी साधारण खिलौने की तरह नहीं है। इसके अंदर एक आत्मा कैद है जो कभी चैन से नहीं रही। इसे तुरंत नष्ट करना होगा, वरना ये तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर देगी। सुमन और अजय ने मिलकर वो गुड़िया जला दी। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, घर के अंदर जोर की चीखें गूंजने लगी, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। लेकिन जैसे ही गुड़िया राख हो गई, घर की सभी आवाजें और सभी अजीब घटनाएं बंद हो गई। सुमन और उसका परिवार अब सुरक्षित था, लेकिन उस खौफनाक गुड़िया की यादें उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई। उन्होंने सीखा कि कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। एक साधारण गुड़िया भी आपके जीवन में भय और तबाही ला सकती है। तो अगर कभी आप किसी पुरानी या अजीब चीज को अपने घर में लाते हैं तो सावधान रहें। कौन जानता है उसके अंदर क्या राज छिपा हो। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय।